स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। ठंडी हवा से कांपती रात थी। पहाड़ियों के बीच बसी थी नयनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सभ्यता की हलचल तो कम थी, लेकिन अंधविश्वासों की भरमार थी। गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना लकड़ी का पुल था, जिसे मौत का पुल कहा जाता था। कहते थे कि जो भी उस पुल से आधी रात को गुजरा या तो वापस नहीं आया या फिर कुछ ऐसा साथ लाया जिसे इंसान समझ पाना नामुमकिन था। शालिनी, एक युवा पत्रकार, शहर से नयनपुर आई थी एक रिपोर्ट बनाने। उसके पास एक पुराना खत था जिसमें लिखा था, झील के उस पार जो पुल है वहां अब सिर्फ हवा नहीं बहती, वहां कोई सांसें लेता है। शालिनी को यह खत किसी गुमनाम ईमेल से मिला था। जिज्ञासा और साहस की एक अजीब सी मिलावट ने उसे गांव की तरफ खींचा। गांव वालों से जब उसने उस पुल के बारे में पूछा तो सबके चेहरों पर डर की साया फैल गई। किसी ने नजरें चुराईं, किसी ने हाथ जोड़कर चुप रहने की सलाह दी, और बुजुर्ग रामदीन ने सिर्फ इतना कहा, मौत उस पुल पर रहती है बिटिया, वो साया जिसे देखा जा सकता है मगर समझा नहीं जा सकता। शालिनी ने अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ रात 12 बजे पुल की ओर बढ़ना तय किया। रात का अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी थरथरा रही थी। झील के चारों ओर गहराई का सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई उसे सांस लेते हुए सुन रहा हो। जब वह पुल पर पहुंची तो लकड़ी की पट्टियां चरमराने लगीं। हर कदम पर ऐसा महसूस होता मानो कोई पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वो पलटती, सन्नाटा। वो कैमरा चालू करके बोलने लगी, आज मैं उस पुल पर हूं जहां के बारे में कहा जाता है कि आत्माएं चलती हैं। अभी तक कोई हलचल नहीं। अचानक एक ठंडी फूंक सी उसके कानों को छूती है। वह चौंक कर पीछे देखती है, कोई नहीं, पर टॉर्च की रोशनी में कुछ दूर पुल के अंतिम सिरे पर एक धुंधली आकृति खड़ी थी। एक औरत, बिना चेहरा, बिना पहचान। शालिनी की रूह कांप गई। उसने कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन काली हो गई, जैसे किसी ने उसकी आंखें छीन ली हों। कौन हो तुम? शालिनी कांपती आवाज में बोली। आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, और तभी टप्प टप्प, झील से जैसे कोई भारी चीज निकल रही हो। पानी में बुलबुले बनने लगे। शालिनी ने चीख कर दौड़ लगाई, लेकिन पीछे से एक फुसफुसाहट आई, जो देख लिया अब जी नहीं पाएगा। वह जैसे तैसे गांव लौटी, मगर अब वह पहले जैसी नहीं रही। आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरा पीला, हर वक्त कुछ बड़बड़ाती रहती। गांव में एक नई दहशत फैल गई। अब मौत सिर्फ पुल पर नहीं रहती थी, वो शालिनी के साथ गांव आ गई थी। शालिनी अब गांव में थी, लेकिन पहले जैसी पत्रकार नहीं रही। उसके चेहरे की रौनक जैसे उस पुल ने निगल ली थी। लोग उससे दूरी बनाने लगे, और कुछ ने तो यहां तक कहा कि वह अब इंसान नहीं रही। बुजुर्ग रामदीन ने एक रात देखा, शालिनी कुएं के पास बैठी थी, अंधेरे में, खुद से बातें करती हुई। जब वो पास पहुंचे तो देखा कि उसके चारों ओर मिट्टी पर गोल गोल आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें काले तिलक थे, जैसे कोई तांत्रिक पूजा हो रही हो। शालिनी धीमे स्वर में बड़बड़ा रही थी, मैंने उसे देख लिया, मैंने उसे देख लिया, अब वो मुझ में है, अब मैं नहीं हूं। रामदीन डर के मारे कांप गए। वह समझ गए कि शालिनी उस साय को पुल से अपने साथ ले आई है। अगले ही दिन गांव के मंदिर के पुजारी त्रिलोचन महाराज को बुलाया गया। त्रिलोचन ने शालिनी को देखा और तुरंत पहचान लिया, यह उस साय का काम है, यह साया माया है। गांव के लोगों में माया की कहानी दशकों से दबी हुई थी। कहते हैं 100 साल पहले माया नाम की एक विधवा औरत उसी गांव में रहती थी। समाज ने उसे डायन कहकर उस झील के पास के पुल से जिंदा लटका दिया था। माया की आखिरी चीखें आज भी झील के पानी में गूंजती हैं। मरते वक्त माया ने शाप दिया था, जिसने मेरा चेहरा देखा उसका चेहरा मैं पहनूंगी और वो मेरी साया बन जाएगा। शालिनी ने वही चेहरा देखा था। त्रिलोचन ने सबको चेताया, अब शालिनी को बचाना मुश्किल है। वो हर रात कुछ और खो रही है, पहले याददाश्त, फिर आवाज, फिर आत्मा, और अंत में चेहरा। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक बच्चा गायब हो गया। गांव की गलियों में आधी रात को कोई औरत बिना पैर के चलती देखी गई।
झील का पानी खुद ब खुद उफान मारने लगा, जैसे किसी ने उसमें पत्थर नहीं, कोई आत्मा फेंकी हो। और शालिनी अब वो अपनी ही खिड़की से गांव के हर आदमी को ताकती रहती थी, एक मुर्दा सी मुस्कान के साथ। रामदीन ने तय किया, इस डर का अंत करना ही होगा। उन्हें उस पुराने स्याह किताब की याद आई जो गांव के सबसे पुराने खंडहर मंदिर में छिपी थी, काला ज्ञान। वो किताब ही माया की आत्मा का राज खोल सकती थी और शायद उस साए को पलटकर उसी पुल पर वापस भेज सकती थी। शालिनी की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती लगती थी। गांव वाले अब साफ कहने लगे थे, ये शालिनी नहीं रही, अब ये माया है। बुजुर्ग रामदीन और त्रिलोचन महाराज ने तय किया कि अब और देर नहीं की जा सकती। उन्हें उस खंडहर मंदिर में जाना होगा जहां काला ज्ञान की वह रहस्यमयी किताब छिपी थी, एक शापित ग्रंथ जिसे 100 साल से किसी ने छुआ तक नहीं था। वो मंदिर गांव से 2 मील दूर जंगल के बीच स्थित था, टूटे हुए पत्थरों, उलझी हुई बेलों और अजीब सी सिसकियों से भरा हुआ। कहते थे इस मंदिर में समय रुक जाता है और जो अंदर गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। रात के तीसरे पहर मशालों की हल्की रोशनी में रामदीन और त्रिलोचन मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में कौवे उड़ते रहे और जमीन पर जली हुई राख के चिन्ह दिखते रहे, जैसे कोई आत्मा हाल ही में वहां से गुजरी हो। मंदिर का दरवाजा तो टूटा हुआ था, मगर उसके ऊपर उकेरा गया श्लोक अब भी चमक रहा था, जहां मृत शब्दों की भाषा जगे वहां आत्मा सो नहीं सकती। अंदर घुसते ही एक तेज बर्फीली हवा चलने लगी। त्रिलोचन ने संकेत किया, वो किताब यहीं है, नीचे के तहखाने में। नीचे उतरते वक्त सीढ़ियां जैसे सांस ले रही थीं, हर कदम पर आहट, हर आहट में साया। और फिर एक कोने में एक काले पत्थर की शिला के नीचे दबा था काला ज्ञान। जब त्रिलोचन ने किताब उठाई तो दीवारें कांपने लगीं। किताब खुलते ही एक अजीब सी आवाज गूंजी, तू जानता है अब तुझसे कीमत वसूली जाएगी। त्रिलोचन कांपते हाथों से पन्ने पलटने लगे। हर पृष्ठ पर एक चेतावनी थी, माया को हराने के लिए उसका अतीत जीना होगा, उसका अंतिम पल देखना होगा और वही करना होगा जो समाज ने उसके साथ किया। रामदीन हैरान था, क्या हमें शालिनी को फिर से पुल पर ले जाकर उसी तरह? त्रिलोचन ने गहरी सांस ली। अगर हम ये नहीं करेंगे तो माया अब सिर्फ पुल पर नहीं रहेगी, वो पूरे गांव को अपने भीतर निगल जाएगी। उसी वक्त मंदिर के बाहर से एक चिल्लाहट आई, शालिनी वहां है, वो मंदिर तक आ गई है। वे दोनों भागकर ऊपर आए और जो देखा, खून से सना हुआ सफेद वस्त्र, उलझे बाल और बिना पलक झपकाए आंखें। शालिनी या अब माया मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे सब जानती हो, तुमने मेरी किताब छू ली, अब मैं तुम्हारे सपनों तक आऊंगी और फिर उन्हें जलाकर राख बना दूंगी। त्रिलोचन महाराज और रामदीन के हाथ में अब वह किताब थी जिसने सैकड़ों सालों से किसी को खुद तक नहीं आने दिया था, काला ज्ञान। पर उन्होंने अब वो पन्ना पढ़ लिया था जिसे पढ़ते ही किसी का भाग्य या तो बदल जाता है या खत्म हो जाता है। किताब में लिखा था, जिसने माया का चेहरा देखा वह अब केवल माया की परछाई है। अगर उसे उसकी मृत्यु का मार्ग दोबारा दिया जाए तो आत्मा बंधन से मुक्त हो सकती है। पर ध्यान रहे, जो साया खुद मिटे वह दूसरे शरीर में भी रह सकता है। त्रिलोचन ने कहा, हमें शालिनी को पुल पर वापस ले जाना होगा, ठीक उसी जगह जहां से माया को फांसी दी गई थी। पर हमें वहां तक पहुंचने से पहले उसका विश्वास जीतना होगा। रामदीन ने चिंतित होकर पूछा, अगर माया को सब समझ में आ गया तो? त्रिलोचन गंभीर स्वर में बोले, तो गांव का हर इंसान उस साए का शिकार बनेगा और अगली बार वो किताब किसी को नहीं बचेगी पढ़ने के लिए। गांव वाले अब पूरी तरह से शालिनी को अपवित्र मान चुके थे, लेकिन जब त्रिलोचन ने सबको एकत्र कर बोला, अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी बेटियां और बेटे भी वैसी ही छाया में खो जाएंगे, तो डर और गुस्से से लोगों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने साथ देने की हिम्मत जुटाई। शालिनी अब बिल्कुल बदली हुई थी। उसके चेहरे पर मानो कोई और चेहरा छाया हुआ था। आंखों में खालीपन नहीं, बल्कि एक भयावह उद्देश्य था। त्रिलोचन ने मंत्रोच्चारण करते हुए
शालिनी को विशेष रुद्राक्ष से बांध दिया जिससे वह प्रतिरोध न कर सके। पूरे गांव के लोग मशालें लिए उस खौफनाक पुल की ओर चल पड़े। झील का पानी जैसे पहले से जानता था वो फिर आ रही है। पुल के पास पहुंचते ही अचानक हवाओं की दिशा बदल गई। पेड़ों से सूखी टहनियां टूटकर गिरने लगीं और शालिनी जोर से चीखी, नहीं, मुझे मत ले जाओ वहां, ये तुम्हारी गलती थी, मेरी नहीं। त्रिलोचन चिल्लाए, तू माया नहीं, तू माया की साया है, तुझे मुक्त करना जरूरी है, शालिनी को वापस लाने के लिए। शालिनी के मुंह से एक झिलमिलाती रोशनी निकली और फिर एक बेहद डरावनी आवाज आई, अगर शालिनी को लौटाना है तो किसी को मेरी मौत भुगतनी होगी। फिर से सन्नाटा। रामदीन आगे बढ़ा, मैं तैयार हूं। मैं उस समय भी चुप था जब माया को मारा गया, अब प्रायश्चित करूंगा। त्रिलोचन ने अंतिम मंत्र पढ़ा, जैसे मृत आत्मा को दी जाए मुक्ति, वैसे जीवित को मिले उसका रूप। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, झील की लहरें उठीं। शालिनी चिल्लाई और एक तेज प्रकाश में चारों ओर की हवा जम सी गई। जब रोशनी खत्म हुई, शालिनी बेहोश थी और रामदीन अब माया की जगह उस पुल पर लटकता दिख रहा था, शांत लेकिन मुस्कुराता हुआ। सुबह की पहली किरण झील के पानी पर पड़ी तो गांव वालों ने देखा शालिनी बेहोश पड़ी थी और पुल के उस सिरे पर रामदीन की मृतदेह हवा में झूल रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी, न डर न दर्द, मानो उसने वो पा लिया हो जो उसके जीवन का अधूरा कर्ज था। त्रिलोचन महाराज धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने शालिनी की नाड़ी जांची, वह जीवित थी मगर उसकी आंखें अब भी बंद थीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन त्रिलोचन जानते थे खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। रामदीन ने बलिदान तो दिया, मगर क्या आत्मा वाकई मुक्त हुई? शाम होते ही शालिनी को गांव लाया गया। गांव की औरतें उसे स्नान कराकर मंदिर ले गईं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, एक अजीब सी ठंडी हवा मंदिर के भीतर फैलने लगी। दिए खुद ब खुद बुझ गए और मंदिर की घंटियां बजने लगीं, बिना किसी के हाथ लगाए। त्रिलोचन चीख पड़े, शालिनी को बाहर निकालो, जल्दी! शालिनी की आंखें खुलीं, पर वो आंखें अब शालिनी की नहीं थीं। उसकी आंखों में वही काली परछाई थी जो पुल पर देखी गई थी। उसने धीमे स्वर में कहा, रामदीन गया, मगर मैं अब दो जिस्मों में हूं। अब मैं शालिनी भी हूं और माया भी। अब माया की आत्मा सिर्फ एक में बंधी नहीं थी, वह अब शालिनी के शरीर का हिस्सा बन चुकी थी और शालिनी भी धीरे धीरे उसे स्वीकार कर रही थी। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। किताब काला ज्ञान में ये कहीं नहीं लिखा था कि बलिदान से माया बंधन मुक्त होगी, बल्कि जिसे नया रूप मिले वह 2 जन्मों की शक्ति से भरा होगा। अब गांव को एक नई मुसीबत का सामना करना था। एक ऐसी स्त्री जो अब आधी इंसान थी, आधी आत्मा और पूरी तरह से साया। 1 सप्ताह बाद गांव में सब कुछ सामान्य होने का दिखावा कर रहा था। लोग खेतों में लौट आए, बच्चे खेलते दिखने लगे, लेकिन रात को कोई भी झील के पास नहीं जाता, क्योंकि हर रात झील के पानी से कोई आवाज आती थी, एक औरत की धीमी सी हंसी। और शालिनी, वह अब गांव की पाठशाला में पढ़ाने लगी थी, पर उसके पीछे हर कक्षा में एक खाली कुर्सी रहती थी और कई बच्चों ने शिकायत की कि उस कुर्सी पर कोई बैठा होता है जिसका चेहरा नहीं दिखता। त्रिलोचन ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए हैं, किताब को फिर तहखाने में दफना दिया गया है, पर वे जानते हैं पुल अभी भी वहीं है, झील अभी भी सांस लेती है और माया अब केवल साया नहीं, परछाई बन चुकी है। समय बीतने लगा। गांव वाले धीरे धीरे इस सोच के साथ जीने लगे कि अब शालिनी माया को स्वीकार करना ही होगा। वह अब एक अजीब सी शांति और रहस्य के मिश्रण जैसी थी, बाहर से सौम्य, भीतर से स्याह। लेकिन साया कभी अकेली नहीं आती। एक नई रहस्यमयी मौत। एक दिन सुबह गांव के उत्तर दिशा में खेत की मेड़ पर बालक रोहित की लाश मिली। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा भय से पत्थर सा जड़ा हुआ। उसकी छाती पर कुछ उकेरा गया था, 3 त्रिकोणों वाला चिन्ह जो किसी तांत्रिक निशान की तरह लग रहा था। त्रिलोचन महाराज को बुलाया गया। उन्होंने जब लाश का मुआयना किया
तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह निशान माया का नहीं, यह किसी और शक्ति का है। यह तीसरी आत्मा है। गांव में चर्चा फैल गई, क्या एक और साया आ चुका है? त्रिलोचन ने काला ज्ञान फिर से खोला और उसमें एक कोने में लिखे गए पृष्ठ पर उनका ध्यान गया। यदि माया की मुक्ति अधूरी रह जाए तो उसकी छाया एक तीसरे प्रेत को जन्म देती है, एक ऐसा जो माया से भी अधिक भटकाव में है, जो किसी शरीर में नहीं समा सकता लेकिन उसे छूकर सड़ा सकता है। अब बात केवल माया और शालिनी की नहीं थी। अब एक ऐसी शक्ति भी गांव में थी जो अदृश्य थी और जो किसी को छूकर भी मार सकती थी। गांव के ही एक बुद्धिमान लड़के विनय ने त्रिलोचन को एक और भयानक बात बताई। मैंने पुल के नीचे झील के भीतर एक दूसरी आकृति देखी थी, पर वो माया नहीं थी, वो पूरी तरह काली थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। त्रिलोचन ने कहा, वह तीसरा माया का छोड़ा हुआ हिस्सा है, वह अंश आत्मा है, माया की पीड़ा की परछाई जो अब खुद को जीवित समझ बैठी है। उस रात त्रिलोचन ने शालिनी से अकेले मिलने की सोची। मंदिर में दीप जलाए गए, घंटियां बजीं और शालिनी आ गई, पर अब वह सीधी नहीं आती थी, वह हवा के साथ बहती थी। शालिनी ने धीमी आवाज में कहा, मैंने माया को अपनाया, लेकिन अब वह भी डरी हुई है। तीसरा जो आया है वो हमें नहीं छोड़ता, वो खुद को मूल मानता है, उसे कोई चेहरा नहीं चाहिए, वो सिर्फ अस्तित्व चाहता है। त्रिलोचन ने आंखें बंद की, तो अब हमें उसका अंत करना होगा, लेकिन कैसे? शालिनी की मुस्कान फीकी पड़ी। जिसने उसे जन्म दिया उसी को उसकी मृत्यु बनना होगा। मैं ही वह हूं। अब यह कहानी एक और डरावने मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां नायक और खलनायक की पहचान धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि अब कोई पुल पर नहीं जाएगा। पुल खुद अब गांव में उतर आया था। गांव की हवाओं में अब ठंडक नहीं, एक अजीब सी नमी थी, जैसे हर सांस में किसी और की परछाई समा गई हो। शालिनी, जो कभी पत्रकार थी, अब आधी आत्मा आधी शक्ति बन चुकी थी, मगर वो जानती थी अब वो अकेली नहीं। त्रिलोचन महाराज ने काला ज्ञान को फिर एक बार पूरी रात पढ़ा और आखिरकार उन्हें वह नाम मिल गया, अघोर। वह तीसरा प्रेत जो न कभी इंसान रहा न आत्मा, केवल एक शाप का बचा हिस्सा। शास्त्रों के अनुसार जब किसी आत्मा को अपूर्ण मृत्यु मिलती है, एक हिस्सा भटकता है, दूसरा हिस्सा कहीं और बदलता है। माया की मौत अपूर्ण थी और उसका काला हिस्सा बना अघोर। गांव के एक कोने में स्थित पुराना कुआं जो बरसों से बंद था, वहां रात को काले धुएं की एक लकीर ऊपर उठी। 4 बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के पास बिना चेहरा वाला कोई इंसान देखा जो उनके सामने खड़ा रहा और फिर उनकी परछाई अपने साथ ले गया। सुबह होते होते चारों बच्चे कोमा में चले गए। उनकी परछाइयां सच में दिखाई नहीं दे रही थीं, जैसे किसी ने शरीर से आत्मा का दर्पण चुरा लिया हो। अब त्रिलोचन ने अंतिम संकल्प लिया, अगर अघोर को नहीं रोका गया तो गांव का हर इंसान सिर्फ छाया बन जाएगा। उन्होंने शालिनी को बुलाया और कहा, अगर तुम वाकई माया की उत्तराधिकारी हो तो तुम्हें ही उसकी परछाई से लड़ना होगा। शालिनी ने कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना, यह युद्ध आत्माओं का नहीं, अधूरे क्रोध का है। शाम के वक्त गांव की सीमा के पास पुरानी बावड़ी पर एक मंडल बनाया गया। तांबे की रेखाएं, रुद्राक्ष के मंत्र और अग्नि का चक्र। शालिनी उस चक्र में बैठ गई। उसके चारों ओर दीप जले। त्रिलोचन ने काला ज्ञान का वह पृष्ठ खोला जहां लिखा था, अघोर को रोका नहीं जा सकता, उसे समेटा जा सकता है। एक औरत के भीतर जिसने मौत को छू लिया हो मगर मरना न स्वीकारा हो। तभी हवा कांपी, कुएं से काली आकृति निकली, बिना चेहरा, बिना आवाज, केवल एक जलता हुआ अंधकार। अघोर। शालिनी की आंखें काली हो गईं। उसने अपना हाथ फैलाया और कहा, मैं शालिनी नहीं, माया नहीं, मैं वह हूं जिसे तुमने अधूरा छोड़ा। आओ और मुझ में समा जाओ ताकि ये कहानी अब खत्म हो सके। शालिनी बावड़ी के पास बेहोश पड़ी थी। त्रिलोचन ने उसकी नाड़ी देखी, वह जीवित थी, पर गांव में अब कोई डर नहीं था। पुल अब टूट चुका था, झील शांत थी। शालिनी जब उठी, उसकी आंखों में सिर्फ सुकून था। पुल पे खौफनाक साया अब मिट चुका था।
पर काला ज्ञान का अंतिम पृष्ठ अब भी कोरे पन्ने जैसा खाली था, जैसे किसी और कहानी के लिए जगह छोड़ दी हो। 5 साल बीत गए। नयनपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। खौफ की कहानियां धुंधली पड़ चुकी थीं और झील अब केवल एक सुंदर दृश्य बन चुकी थी, जहां बच्चे नाव चलाते और सैलानी फोटो खिंचवाते। शालिनी अब पूरी तरह सामान्य दिखती थी। गांव की स्कूल की प्रधान अध्यापिका बन चुकी थी, शांत और संयमित, मगर अब भी कुछ रहस्य उसके मुस्कान के पीछे छुपा रहता था। एक दोपहर गांव में अचानक एक अजनबी आया। उसका नाम था अरुण, जो खुद को एक हॉरर राइटर बताता था। उसने शालिनी से मुलाकात की और कहा, मैंने आपके गांव के बारे में पढ़ा है, उस पुल की कहानी, उस झील की आत्मा। मैं यहां सब जानने आया हूं। शालिनी मुस्कुराकर बोली, वो सब बीत चुका है, अब यहां कुछ नहीं। पर अरुण ने एक छोटी सी चीज उसकी मेज पर रखी, एक जली हुई तस्वीर। तस्वीर में वो पुराना पुल दिख रहा था, जबकि पुल तो 5 साल पहले जलकर नष्ट हो चुका था। शालिनी की आंखें ठिठक गईं। अरुण ने फुसफुसाकर कहा, अगर सब खत्म हो चुका है तो ये तस्वीर कल रात मेरी खिड़की पर किसने छोड़ी? उसी रात स्कूल के पीछे बने कमरे में शालिनी को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के पीछे से गा रहा हो। वो धीरे धीरे पास गई और वहां दीवार पर जमी धूल को हटाया तो नीचे कुछ उभरा हुआ था। वहीं 3 त्रिकोणों वाला चिन्ह जो अघोर के समय दिखा था। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने बुदबुदाया, मैंने तुम्हें समेटा था, तुम अब लौट कैसे सकते हो? त्रिलोचन महाराज अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। वह मंदिर के पीछे कुटिया में रहते थे। शालिनी ने अगली सुबह उन्हें मिलने गई। उन्होंने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, कांपते हुए बोले, वो जाग गया है, लेकिन अब वो आत्मा नहीं, अब वो विचार बन चुका है। अब वो किताबों से नहीं मिटेगा, अब वो सिर्फ शरीरों में बहेगा। शालिनी ने पूछा, अब क्या करें? त्रिलोचन ने अपनी कांपती उंगलियों से काला ज्ञान की राख निकाल कर दी। अब इसे फिर से लिखना होगा, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी बस रूप बदल चुकी है। अब पुल की जरूरत नहीं रही। अब वो साया सोच बन चुका था, और हर वो इंसान जो अतीत में झांकने की कोशिश करेगा, उसका वर्तमान खा लिया जाएगा। अरुण अब गांव में रुक गया था। उसने स्कूल के पास एक कमरा किराए पर लिया और दिन रात कुछ लिखता रहता, पुराने खंडहरों के चित्र बनाता, बच्चों से कहानियां सुनता और हर बात में शालिनी का जिक्र करता। शालिनी को कुछ तो अजीब लगा। एक दिन उसने अरुण से सीधे पूछा, तुम सिर्फ राइटर नहीं हो, है ना? अरुण मुस्कुराया और बोला, सही कहा आपने, मैं सिर्फ लेखक नहीं, मैं उस तीसरे हिस्से की तलाश में आया हूं जो अब भी छुपा है, आप में नहीं, बल्कि उस एक और शरीर में जो माया के जलने से पहले पुल पर देखा गया था। शालिनी स्तब्ध रह गई। क्या मतलब? मैंने ही माया को आत्मसात किया था, सब कुछ खत्म हो गया था। अरुण ने धीरे से एक पुरानी डायरी निकाल कर दी, माया की खुद की लिखी हुई। मेरे मरने से पहले एक और स्त्री आई थी, जिसने मेरी आंखों में देखा। वो भी मेरी तरह ही टूटी हुई थी, लेकिन वो चुप रही, वो कुछ नहीं बोली, इसलिए वो बच गई। उसका नाम था आभा। शालिनी का दिमाग घूम गया। आभा? गांव में ऐसा कोई नाम नहीं था, पर तभी उसे याद आया, स्कूल की पुरानी सफाई कर्मी जो कभी किसी से बात नहीं करती थी और जिसने अचानक 5 साल पहले गांव छोड़ दिया था, वही आभा थी। त्रिलोचन से मिलकर उन्होंने पुष्टि की, हाँ, आभा ही वह दूसरी गवाह थी जिसने माया की मौत के समय उसका चेहरा देखा था, लेकिन कुछ बोली नहीं, और इसलिए वह माया की परछाई बनने से बच गई थी। अब अरुण बोला, मुझे अब समझ आया, अघोर दरअसल माया की अधूरी इच्छा नहीं था, वो आभा के मौन से उपजा कष्ट था। अब अगर वो जीवित है तो अघोर भी जीवित रहेगा। अब शालिनी और अरुण दोनों मिलकर आभा की तलाश में निकल पड़े। गांव से बाहर जंगल के किनारे पुराने मठ के पास एक झोपड़ी में। आभा अब बूढ़ी हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही डर था। जब शालिनी ने पूछा, क्या तुमने माया को देखा था? तो आभा ने कांपते होंठों से जवाब दिया, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, मैंने उसकी आंखों में जो देखा था वो अब भी मेरे सपनों में जलता है। अरुण चिल्लाया, बस यही है वजह, तुमने माया की आत्मा से डर नहीं,
संवेदना महसूस की थी, इसलिए अघोर ने तुम्हें नहीं छुआ। लेकिन अब वो लौट आया है तुम्हें खत्म करने। अचानक कमरे की दीवारों से राख गिरने लगी। एक काला धुआं दरारों से अंदर घुसा, वही अंधेरा जो कभी कुएं से उठा था। शालिनी ने चीखा, आभा को बाहर निकालो। ये वही है अघोर जो अब विचार नहीं, प्रतिशोध बन चुका है। कमरे के बाहर शंख बजने लगे। आभा बेहोश हो गई। अब कहानी एक निर्णायक युद्ध की ओर बढ़ रही थी। माया की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। शालिनी उसके अनुभव की उत्तराधिकारी थी। अरुण उस सच्चाई का वाहक बन चुका था और अब अघोर को पूर्ण विराम देना ही होगा। रात का तीसरा पहर था। झोपड़ी के बाहर तूफान की सी गूंज थी और हवा के साथ जलते हुए राख के टुकड़े उड़ रहे थे, जैसे हवा में कोई जिंदा जल रहा हो। शालिनी, अरुण और बेहोश आभा को लेकर मंदिर की ओर भागे, वहीं जहां कभी काला ज्ञान की राख दफन की गई थी, अब वह राख ही आखिरी हथियार थी। त्रिलोचन महाराज ने पहले ही शालिनी को तृतीय शमन मंत्र सिखा दिया था, एक ऐसा मंत्र जो किसी आत्मा को विचार से मिटा सकता है, न कि केवल शरीर से। मंदिर के गर्भगृह में 3 दीपक जलाए गए, एक माया के नाम, एक शालिनी के लिए और एक आभा के मौन के लिए। अरुण ने मंदिर के दरवाजे बंद किए। जैसे ही शालिनी मंत्र शुरू करने लगी, मंदिर की दीवारें चटकने लगीं। अघोर अब पूरी शक्ति से प्रकट हुआ। न सिर, न चेहरा, केवल धुआं, केवल चीखें, केवल वो डर जिसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। उसने एक बार फिर वही 3 त्रिकोणों वाला चिन्ह हवा में बनाया और शालिनी की ओर बढ़ा। लेकिन तभी आभा ने आंखें खोली और पहली बार अपने डर से बाहर निकली। उसने शालिनी से मंत्र छीन लिया और गूंगे होठों से कुछ बुदबुदाया। वह आवाज नहीं थी, वह आत्मा की पुकार थी। उसके माथे पर तिलक उभर आया, जिसे देखकर अघोर चिल्लाया, तू मेरी जननी है, तूने मुझे जन्म दिया, तू ही मेरा अंत है। आभा मुस्कुराई, हाँ, अब मैं बोलूंगी, अब मैं तुझसे मुक्त करूंगी, खुद को भी और तुझे भी। एक तेज रोशनी मंदिर में फैली, राख हवाओं में बिखरी, दीपक बुझ गए और सब कुछ शांत हो गया। मंदिर खुला। आभा का शरीर शांत था, जैसे वह वर्षों की नींद सो चुकी हो। शालिनी के चेहरे पर अब पहली बार कोई परछाई नहीं थी। अरुण ने अपना रजिस्टर बंद किया। उसने लिखा, एक पुल टूटा, एक आत्मा मुक्त हुई, एक विचार जला, पर कहानियां कभी नहीं मरती। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।